हरि ओम। तुलसी की रामचरितमानस या सर्वमान्य में प्रचलित रामायण, हम उसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमने अभी आरंभ ही चल रहा है। हमने इसके पहले संतों की वंदना, गुरु की वंदना, गणेश वंदना, इस प्रकार और खल खल लोगों की वंदना देखी थी। अब इसके बाद संत, यहां पर हम संत और असंत की वंदना देखते हैं। संत या असंत, इन दो देखा जाए तो ये भले या बुरे, अब पूरी की पूरी सृष्टि को, मनुष्यों की जो हमारी मनुष्यों की जो अम, श्रेणी है, उसमें उसको दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक संत और एक असंत। संत वो हैं जो जगत का कल्याण सोचते हैं, और असंत वो हैं जो कल्याण नहीं सोचते हैं। तो सीधा सीधा अंतर समझते हैं। और अब यहाँ पर जो इनके तुलसी के जो कुछ कुछ दोहे या कुछ चौपाइयाँ हैं, वो पिछले 450 साल से पहले जब उन्होंने लिखा करीब, तो तब से अब के समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा इतनी प्रचलित हो गई हैं कि आज भी कभी छोटे कस्बों में, कभी बड़े नगरों में, और कभी कभी गांव देहात इत्यादि में इनकी ये चौपाइयाँ कही जाती हैं। लोग एक दूसरे को बातचीत में बताते हैं। और देखिए कैसी है। कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कहते हैं कि मैं, तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो दुख देता है, लेकिन ये मन में प्रश्न उठता है कि भाई दुष्ट व्यक्ति तो दुख देता है, पर सज्जन व्यक्ति कैसे दुख देता है? तो तुलसी कहते हैं, बिछरत एक प्राण हर लेहि। जो एक बार बिछुड़ता है, जो बिछोड़ने पर जो प्राण हर लेता है, मतलब जिसके कारण व्यक्ति कष्ट में पड़ जाता है, दुख में पड़ जाता है, वो कौन है? जब संत व्यक्ति का साथ छूटता है तो प्राण हर लेहि। और मिलत एक दुख दारुण देहि, और दूसरा मिलते ही दुख देने का कारण बन जाता है। तो ये संभव है कि आपने, यदि आप हिंदी भाषी प्रदेशों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ये जो बिहार, ये सब वाली जगह हैं जहाँ पर इन प्रदेशों के लोग में रहे होंगे, तो आपने गांव देहात में भी ये सब बातें सुनी होंगी। कहते हैं, बिछरत एक प्राण हर लेहि। तो संत व्यक्ति जब जाता है तो उसके जाने के बाद व्यक्ति कुछ न कुछ दुख में पड़ जाता है उसको, क्योंकि उसको लगता है कि अब हमें सच्चा अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और जब दुष्ट व्यक्ति जीवन में आता है तो हम सभी जानते हैं कि वो कष्ट का कारण बनता है। और उसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं, उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। अब साहित्य के विद्यार्थी जो हैं वो देखते जाएंगे कि जलज जोक जिम में कौन सा, या सुधा सुरा सम साधु असाधु, तो इन सब में क्या कौन कौन से अलंकार हैं। पर कहते हैं कि उपजहि एक संग जगमाही, दोनों एक साथ पैदा होते हैं। कौन कौन? कमल का फूल और जोंक एक ही, दोनों पानी में पैदा होते हैं। तो एक तो जो है उसको देखकर बड़ा सुख और आनंद और निर्मल आनंद की अनुभूति होती है, और दूसरा जो है चुपके से उसी पानी में हमारे शरीर में घुस जाता है और खून चूसने लगता है। और खून चूसते चूसते तब तक ये हालत कर देता है कि खून, मतलब शरीर से निकाल लेता है। दोनों एक ही स्थिति में पैदा हुए हैं, दोनों उसी जल में पैदा हुए हैं, वहीं पर कमल और वहीं पर जोंक, लेकिन अलग अलग स्वभाव के लोग अलग अलग काम करते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, एक तरफ सुधा अमृत और सुरा मतलब मदरा, और सम साधु असाधु, सम मतलब साधु और असाधु सब एक जैसे हैं ये सारे। तो तुलसी ये कह रहे हैं कि हैं सब लोग एक जैसे ही, लेकिन और ये सब हैं क्यों हैं? तो ये कहते हैं तुलसी कि हम सबका अभिनंदन करते हैं, सबकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी जगत के प्राणी हैं, और सब अपने अपने
अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से काम कर रहे हैं। कैसे? कहते हैं भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं बार बार कि भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश, अपयश, अपयश और संपत्ति को पाते हैं। जो जैसे होते हैं वैसा पाते हैं। और भलो भलाई यह पै लहै, लहै निचाए हो नीच, सुधा सराहे अमरता, गरल सराय हो मीच। देखिए, तो कहते हैं, देखिए, भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही में रहता है। अमृत की सराहना करने, अमर करने में होती है, और विष की मारने में। तो यहाँ पर तुलसी बा हमें ये बता रहे हैं कि जीवन में जिनका जैसा स्वभाव होता है वो वैसे ही बने रहते हैं, और वो अपना अपना काम करते रहते हैं। हम जीवन में इस प्रकार की सब चीज़ें हमें दिखती हैं, और देखते हुए भी व्यक्ति इन सबका उनको देखता, परखता और उनके साथ जीवन का निर्वाह करता चलता है। और फिर यहाँ कहते हैं, देखिए, खल अग अगुन साधु अगुन गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तहिते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो कहते हैं पहचानने के लिए अगर हम गुणों को बारे में नहीं जानेंगे, देखिए कहते हैं दुष्टों के पापों को और अवगुणों को और साधुओं के गुणों की कथाएं। देखिए, खल अग अगुन साधु गुण गाहा, खल और अगुन, अगुन साधु, इन सबके गुण समझने पड़ते हैं। उभय अपार उदधि अवगा, ये जितने भी इनके गुण हैं वो सब ऐसे हैं कि अथाह समुद्र हैं, रुकते नहीं है, लगा जीवन भर मतलब अथाह समुद्र। अगर आप कभी समुद्र के तट पर पहुंचे हैं और वहां से जब पानी दिखता है तो उस पानी की सीमा नहीं दिखती, और उसको देखकर तब अनुभूति होती है कि पानी का, समुद्र क्या चीज होती है। तो तुलसी कह रहे हैं कि जो ये इनके साधु और गण असाधु दोनों के गुण हैं वो अपार और अथाह हैं, अथाह समुद्र हैं। इसीलिए इतने बड़े अथाह समुद्र में अगर हम अपना जीवन यापन करना है तो पता तो होना चाहिए कि भाई कौन हमारे लिए हानिकारक है और कौन हमारे लिए सुख पहचाने वाला है। और फिर कहते हैं, देखिए, भले उपोच सब विधि उपजाए। कहते हैं कि ये सब विधि, विधि कहते हैं यहाँ पर विधाता को। तो भले उपोच सब विधि उपजाए, विधाता ने सारे उपजाए हुए हैं। गण गुण दोष वेद विलगाए। वेद जो है, जो हमारा ज्ञान का भंडार है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, और वेद असल में विद धातु से बना है। विद का अर्थ होता है जानना। तो वेद का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान। तो कह रहे हैं गण गुण दोष वेद विलगाए, जो हमारा ज्ञान की परंपरा है वही इन सबके गुण और दोषों को गिन सकता है। और आगे कहते हैं दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। तो ये ही देखिए आगे भी पूरी कहते चले गए हैं। जैसे कहते हैं ना, देखिए, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। फिर से ये निगमागम की बात आ गई। देखिए, तो इसमें कितने सारे, देखिए, सब लोगों के बारे में बात की इन्होंने। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंचा ऊंचा नीचा, अमीय सुजीवन, माहुरी मीचू। माहुरी मतलब एक तो अमृत विष और जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, ये सब उन्होंने, देखिए, सबको निपट, सबको गिन लिया यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ एक मजेदार बात भी देखिए, मरु मारव महिदेव गवासा। तो कहते हैं मरु मतलब जो राजस्थान या रेगिस्तान की जगह में रहने वाले लोग होते हैं, मालव मतलब मालवा के लोग, और मई देव मतलब मई के देव कहते हैं ना, पहले भी कहा, मई धरती के देवता मतलब ब्राह्मण, और गवासा जो कसाई होता है, जो बलि देता है पशुओं को उनको खाने से पहले, काटता है। इसी प्रकार सरग नरक अनुराग विराग। तो ये देखिए सबकी वंदना कर रहे हैं तुलसी, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। और उसके बाद जो है, देखिए, अब ये बात उन्होंने ये फिर से यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर पीले पीले में इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया ताकि हमें दिखता चले कि कहीं कभी कभी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तुलसी बात कर रहे हैं भक्ति की, और उसमें उनका जो तड़का लगा हुआ है, जो बीच बीच में बताते रहते हैं, क्योंकि वो
वास्तविकता तो वही है, माया ब्रह्म और जड़ चेतन, ये सब बात कौन करता है? ये तो वही है, वेदांत की बात है। तो आगे क्या है, यहाँ क्या कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहाँ पाए, परिहरि बार विकार। तो कहते हैं संत, देखिए जड़ चेतन, इन तो तुलसी कह रहे हैं भगवान की इस सृष्टि में सब प्रकार के लोग हैं, विश्व को गुण दोष में रचा है, गुण भी है और दोष भी है, सब कुछ है। परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हंस जो है उसको अगर दूध में पानी मिला के दिया जाए तो केवल दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। मतलब ऐसा उसके गले में या उसकी चोंच में ऐसी छन्नी लगी होती है कि वो छान देता है। और ये बात इसलिए कही जाती है कि सज्जन व्यक्ति या सब समझदार व्यक्ति जीवन में जैसे लोग मिलते हैं उनको देखता हुआ, अपने हिसाब से छानता हुआ सज्जन लोगों से व्यवहार करता है और दुर्जन लोगों से जहां तक संभव होता है दूर रहने का प्रयास करता है। और उसके बाद कहते हैं अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। कहते हैं कि भाई ऐसा विवेक, ऐसी विवेक बुद्धि, विवेक कहते हैं चीजों को अलग अलग करने, तो इसलिए हंस की बात आई। हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है, तो इसी प्रकार ऐसा विवेक जब भगवान देते हैं तो भगवान दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। गुणों में अनुरक्त होता है तो फिर जो सतोगुण है, जैसे 3 गुण होते हैं ना, सतगुण रजगुण और तमोगुण, उनमें जब मन गुणों में अनुरक्त होता है तो सत्गुण का प्रभाव बढ़ता है। और जब उसका प्रभाव बढ़ता है तो हम एक तो सतगुण के प्रभाव में वैसे ही मन को अच्छा लगता, और उसके बाद वहीं से आगे परमात्मा भगवान की तरफ, राम की तरफ पढ़ने की का रास्ता मिलता है। तो ये कहते हुए देखिए तुलसी कितने अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। सो सुधारि हर जन जिमि लेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि, खलउ करहि बल पाई सो संगु, मिठै न मलिन स्वभाव भंगु। ये देखिए यहाँ पर भी तुलसी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है ये खल लोगों से, दुर्जन लोगों से, दुष्ट लोगों से। कहते हैं खलउ करहि बल पाई सो संगु। तो कहते हैं जो दुष्ट होते हैं कभी कभी सत्संग पाकर वो भलाई करते हैं, पर असल में जो मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु, अभंगु मतलब अभंग नहीं होता, भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। क्या नहीं भंग होता? उनका मलिन स्वभाव, जो धोखा देने का, गलत काम करने का, कष्ट पहुंचाने का काम है उनका, वो कभी रुकता नहीं है। कहते हैं थोड़ी देर के लिए भले हो जाए, कभी कभार सज्जन लोग मिल जाए, पर वो स्वभाव जाता नहीं है। और यहाँ देखिए कहते हैं लख सुबह से जग पंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिए ही तेऊ, उग्रह अंत न हो ही निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। तो कहते हैं कि जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक नए दिन वे चौड़े हो जाते हैं, पकड़ जाते हैं, उनको भी हम समझ जाते हैं। तो ये जैसे काल नेमी रावण, ये सब लोग जो हैं इस प्रकार से अलग, मतलब कहते हैं कि गलत व्यक्ति गलत काम करता है, बुरा व्यक्ति बुरा काम करता है, तो वो थोड़े दिन तक छुपा रहता है तो समझता है अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है, चतुर समझता है, पर समय के साथ पकड़ लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं, अब ये देखिए सारी चरित्र की, समाज की, हमारे जीवन में जो कुछ होती हैं, जो कहते हैं ना अच्छी बातें हैं, तो ये सारी अच्छी बातें, इस महाकाव्य की विशेषता यही है कि ये बातें बार बार घूम घूम कर आती रहती हैं। और वे जो उपनिषद हैं या गीता है या ब्रह्मसूत्र है, उनमें लोग कहते हैं कि भाई वो थोड़ा नीरस हो जाते हैं, बड़ी बुद्धि की बात करते हैं, बहुत उसमें सोचना पड़ता है। तुलसी की रामायण में ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप कहानी सुनिए और जो जीवन परिवार की, आसपास की बातें होती हैं वो करिए, और करते करते आप, अगर आपका मन लगे तो जो बीच बीच में मोती पड़े हैं वेदांत के, जो उपनिषद से तुलसी लाए हैं, जो गीता से लाए हैं, जो ब्रह्मसूत्र से लाए हैं, उनको भी देखते चलिए। तो आनंद जो है, सबसे जो अच्छी बात है तुलसी की रामचरितमानस की, कि वो ये है कि सबके लिए वो ग्राह्य है, आसानी से समझ में आती है, बात समझ में आती है, हम उससे जुड़ पाते हैं, हम जान जाते हैं। देखिए
तो जैसे देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलहि नीच जल संगा, सो साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम दे ही गनगारी। अब बाकी तो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। ये चीज आपने कभी कभार गली मोहल्ले में या जिस किसी ने तोता घर में पाला होता है ना, तो आप देखेंगे कि जो भले लोगों के घर का तोता राम राम कहता है, और बुरे आदमी का घर का तोता आते ही गाली देता है। और ये चीज व्यवहारिक है, सामने दिखती है, इसमें कुछ कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। ये इन चीजों का अनुभव आपने भी कई बार अपने जीवन में किया होगा। तो ये सब चीजें समझने के बाद अब यहां तक आके कहते हैं, मही सम प्रकाश तम पाक दोई, नाम भेद किन दीन, ससि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। तो कहते हैं कि दोनों महीने के दोनों पकवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण। एक तो चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरा उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयस और दूसरे को अपयस दे दिया। तो ये जो है, ये बात आज के समय में एक और तरीके से कही जाती है। तो किसी को गिलास में अगर पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है और आधा गिलास है, तो किसी को वही गिलास आधा दिखता है, भरा हुआ दिखता है, और किसी को वही आधा गिलास खाली दिखता है। किसी को लगता है मुझे कम मिला, और किसी को लगता है देखो मुझे इतना तो मिला। तो ये ईश्वर की लीला है, और यही तुलसी बार बार हम लोगों को दिखा रहे हैं। और ये दिखाते दिखाते तुलसी हमें बता रहे हैं, देखिए ये सब भूमिका है, तुलसी केवल यहाँ पर वास्तविकता में हम इन चीज़ों को, एक समय होता था कि बचपन में चरित्र के जो हमारे नैतिक शिक्षा होती थी उसमें पढ़ते थे, तो नैतिक शिक्षा में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और हर समाज को हर समय में इनकी आवश्यकता होती है। अगर बचपन में मिल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो कम से कम सौभाग्य से जब तक उम्र बढ़े, जब जीवन आगे चले, तो कभी तो मिलनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि भाई ये भी सब चीज़ें ध्यान देने की होती हैं। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।